स्कंद 2 में अध्याय 3 के 10वें श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि जिनकी बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त हो या युक्त हो या मुक्ति को इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिनकी बुद्धि व्यापक है, पहली बात, जिनकी बुद्धि का विकास हो गया, जिनकी बुद्धि जीवन के कई आयामों से गुजर चुकी है, जिनकी बुद्धि अब ये महसूस कर पा रही है कि जीवन के वास्तविक लक्ष्य क्या है, जीवन के भिन्न भिन्न आयाम क्या हैं और उनमें क्या श्रेष्ठ है। तो ऐसे व्यक्तियों को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भौतिक इच्छाओं से युक्त हों या भौतिक इच्छाओं से मुक्त हों, निष्काम हों, ऐसे दोनों ही व्यक्ति, इन दोनों को सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी का निर्देश है परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी भगवान व्यासदेव जी के पुत्र हैं और परीक्षित महाराज अर्जुन के नाती हैं, जिन्हें वो भागवत सुना रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जिनके भीतर बुद्धि व्यापक हो गई है, बुद्धि की श्रेष्ठता हो गई है, बुद्धि अब उतने छोटे छोटे उथले उथले विषयों में नहीं लगी, अब उनको भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो व्यक्ति की बुद्धि व्यापक कैसे होती है? जीवन के अनुभवों से गुजर के। या तो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में जन्म लेता है, इतनी बुद्धि के साथ पैदा होता है कि वह बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम आयु में उन अनुभवों को महसूस कर सकता है जो व्यक्ति वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में महसूस करता है। यह व्यक्ति जीवन के अनुभवों से गुजर के, अपनी मेधा शक्ति से परख के जीवन की उस अवस्था में पहुंच जाता है कि जब उसकी बुद्धि कहती है कि अब कुछ श्रेष्ठ और जानना है और कुछ श्रेष्ठ भी पाना है। तो और कुछ क्या श्रेष्ठ पाना है? तो भगवान सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि उस व्यक्ति को अब भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, उस व्यक्ति को अब हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, उस व्यक्ति को अब भगवान के विषय में चर्चा करनी चाहिए, भगवान के महिमा का गायन करना चाहिए, भाई भगवान का पुनः स्मरण करना चाहिए। ये बार बार पुनः स्मरण पे इतना जोर क्यों है? क्योंकि व्यक्ति आत्म विस्मृत हो चुका है, वह स्वयं को भूल चुका है। यही कारण है कि वह इस जगत के भिन्न भिन्न कष्टों को बार बार भोगता है, उन्हीं विषयों को जिनसे वो पहले से भी परिचित था कि ये तो ऐसा विषय है और मुझे तो इस गली जाना ही नहीं है, और दूसरे दिन उसी गली चला जाता है। इतना विवश हो जाता है, अपने जीवन के विषयों से इतना विवश हो जाता है कि उसी गली चला जाता है। कल जिसको आपने ना जाने का संकल्प लिया था, वही कार्य, वही कर्म करने को आप विवश हो जाते हो। और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका स्वयं से परिचय नहीं हो पा रहा है। और स्वयं से परिचय के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण का नाम स्मरण, कृष्ण का पूजन, कृष्ण की महिमा का गायन, यह उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसकी बुद्धि अब व्यापक हो गई है। तो यदि आप समझते हैं कि आपकी बुद्धि व्यापक हो रही है, अब आपकी बुद्धि जीवन के उन अनुभवों से गुजर रही है, जिन अनुभवों में आप जीवन के पार के अनुभवों को भी देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, जीवन की उन चीजों को जिनको मूल्यवान समझते थे उनकी व्यर्थता को भी अनुभव कर पा रहे हो,
तो ऐसी बुद्धि से अब आप भगवान का पूजन करें, अब आप भगवान के निकट रहें, भगवान के पास बैठें, भगवान को सुने, भगवान को समझें। और भारत में तो खासकर जिन्होंने जन्म लिया है, जहाँ कण कण में उपदेश हैं, बस अपनाने की, समझने की, सोचने की और जीवन में उतारने की देर है। एक हाथ बढ़ाओ तो कई हाथ आपको खींच लिया जाता है। इतनी अच्छी परिस्थितियां हैं। कहीं और पैदा हो गए होते तो ये सब ना मिलता। तो भगवान की लीला का स्मरण, भगवान की महिमा का गायन, ये पूर्णतः विज्ञान सम्मत है, क्योंकि ये चेतना का विज्ञान है, ये भौतिक संसार का विज्ञान नहीं है। और चेतना का विज्ञान, चेतना के विज्ञान के अनुसार काम करता है। तो आपको चाहिए कि इस विज्ञान में जो निष्णात लोग हैं, जिन्होंने भागवत लिखी है, जिन्होंने गीता लिखी है, उनकी बातों पर तर्क कुतर्क ना करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र उनकी बातों को सुनना चालू कर दें। और जितनी जल्दी शीघ्रता से आप स्मरण करना चालू करोगे, आपके चेतना के, कॉन्शियसनेस के रोग दूर होने चालू हो जाएंगे। आपकी जो बातें आपको रोज रोज परेशान करती थी, वो बातें आपको रोज रोज परेशान नहीं कर पाएंगी। आपकी बातें ही तो आपको परेशान करती हैं। आपकी विवशता क्या है? आपकी विवशता ही यही है ना कि आप जीवन की बातों को ना चाहते हुए भी वही वही सोचते रहते हो, जीवन की बातों को ना चाहते हुए भी करते रहते हो। आप जीवन में उनसे मुक्त नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आपके प्रति ज्ञान ही नहीं है। जब आपके प्रति ज्ञान पैदा हो जाएगा, तब जीवन की इन बातों से आप मुक्त होने लगोगे। जब जीवन की इन बातों से मुक्त होने लगोगे कि स्वयं का जो स्वभाव है, जो परम शांत है, वो उद्घाटित होने लगेगा, क्योंकि वो ढक गया है। और जैसे ही वह उद्घाटित होगा, जीवन में जो शांत अवस्था है वह आप प्राप्त कर जाओगे, अपने स्वभाव को प्राप्त कर जाओगे, और आप जानोगे कि आप यही तो चाहते थे। और इस सब की शुरुआत कहाँ से होगी? इस सर्व की शुरुआत होगी भगवान की महिमा के गायन से, भगवान के पुनः स्मरण से, भगवान की लीलाओं का आस्वादन लेने से। जो ही टेस्ट डेवलप होगा, वैसे वैसे आप उस दिशा में जाते जाओगे। आशा है कि आप भगवान की लीलाओं का आस्वादन करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।